अभी तक आरजेडी ने जो वोट लिया है सिर्फ बहला करके फुसला करके सिर्फ वोट लेने का काम किया है। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम समाज के प्रमुख चेहरा मोहम्मद कमालुद्दीन साहब को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उत्तर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुस्लिम समाज की वर्तमान में क्या स्थिति है, एनडीए सरकार में मुस्लिम समाज कितना सुरक्षित है, कितनी प्रगति हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नया बिहार न्यूज़ चैनल में सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सर्वप्रथम हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। आपको अल्पसंख्यक मोर्चा का उत्तर बिहार का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में मुस्लिम समाज कितना मतलब आगे बढ़ सकता है। अभी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इस लायक समझा मुझे। ये हमारा मुस्लिम समाज जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे कंधों पर जो उत्तर बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है, आज हमने उत्तर बिहार के लगभग माइनॉरिटी के लोगों को गुलबंद करने का काम कर रहा हूं और किया हूं। अभी तक आधे उत्तर बिहार को मैं गुलबंद कर चुका हूं और आगे भी गुलबंद करने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको दिया और उस पर मैं बिल्कुल खड़ा उतर रहा हूं और आगे भी काम करते रहूँगा। इसकी मुझे पूरी एक सर मुद्दा पूरे देश में सर काफ़ी वायरल हो रहा है और आप मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है हिजाब का मुद्दा। कर्नाटक में इसके लेके काफ़ी विवाद भी हुआ है। बिहार में क्या है इस मुद्दे का, क्या कुछ आगे बढ़ेगा बिहार में ये मुद्दा? ये बिहार में कभी ये सरकार हमारी एनडीए की सरकार है और इसमें हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन में हम लोग हैं, अलायंस में है और ये बिल्कुल बिहार में किसी तरह का कोई इस पर मुद्दा नहीं है, कोई मामला नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको पॉलिटिकल लोग कुछ अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इसमें बिहार में इस पर कोई इशू इसका नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी इस पर माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ किया है जो आज तक किसी पार्टी ने या इवन आरजेडी हो या अन्यथा कोई पार्टी हो जो बिहार के लिए नहीं कर पाई है, वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने किया है। आप सर कह रहे हैं नीतीश जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि आरजेडी जो है वो माई समीकरण बनाकर बैठी हुई है, उस पर वोट भी लेती है। मुसलमान बड़ी संख्या में आरजेडी को वोट करने का, मुसलमानों का। अभी तक आरजेडी ने जो वोट लिया है सिर्फ बहला करके फुसला करके सिर्फ वोट लेने का काम किया है और माननीय नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने अभी तक जो मदरसे के जो टीचर थे उनको नियुक्ति किया है, मदरसे का माइनॉरिटी के छात्रावास बनाए हैं, माइनॉरिटी के लोगों का जो मदरसा टोला सेवक हैं उनको नियुक्त करने का काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं जो नीतीश कुमार ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को पिछले विधानसभा में 7 सीटें मिली, जिसमें 4 सीटों पर जीत हुई। एक भी मुस्लिम समाज को आपके पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे तो उम्मीद है कि टिकट मुझे लग रहा है कि आगे जो जितनी भी भागीदारी हम लोगों के संगठन की बढ़ेगी तो मुस्लिम समाज को टिकट मिलना एकदम अवश्य है। उत्तर बिहार में कितने टिकट की मांग है आपको मांझी जी से? अभी तो हम पहले अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। संगठन हमारी जितनी ताकतवर हो जाएगी तो पहले तो हमारे अलायंस को टिकट मिलेगा, तभी ना हम मुस्लिम समाज को टिकट की मांग करेंगे। आप काटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। काटी विधानसभा में काफ़ी अच्छी संख्या रही है मुस्लिम समाज की और आरजेडी हमेशा मुस्लिम को टिकट देती रही है। यहाँ पर इस बार भी मुस्लिम विधायक जीते हैं। क्या आपकी दावेदारी काटी से मानी जा सकती है? पहले तो हम लोग हमारे अलायंस में, हमारे कोटे में कांटी विधानसभा क्षेत्र आ जाए, उसके बाद दावेदारी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, दावेदारी तो कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए लगातार एनडीए में ही एक घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, वो मुस्लिम समाज पर लगातार हमलावर रहती है, तो आप एनडीए का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे भाजपा के बारे में? ये भाजपा के हम लोग तो बिहार में
एनडीए के घटक दल हैं। भाजपा के बारे में, भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, उनको करने दिया जाए, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संज्ञान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 तलाक बिल से मुसलमानों में बड़ी खुशहाली आई है, मुस्लिम महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही फैसला है। इस पर तो हम अभी, क्योंकि हम लोग एनडीए के, बिहार में एनडीए में हैं, इस पर अपने स्तर से मैं कुछ जवाबदेही नहीं लेना चाहता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, ये बात करेंगे, ये बात कर रहे हैं। बीजेपी के ही कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सीमांचल में, किशनगंज वगैरह में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में बढ़ रही है, इसे रोका जाना चाहिए और बिहार में एनआरसी को अविलंब लागू करना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, किशनगंज में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि घुसपैठ कहीं हो रहा है। ये बिहार बिल्कुल सुरक्षित जगह है और जब तक हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, कभी एनआरसी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर बिहार में कभी एनआरसी का कोई मुद्दा न रहा है, न आगे कोई इस तरह की कोई योजनाएं बिहार सरकार की है। आप अपने संगठन की तरफ से मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम संदेश अपने संगठन को देना चाहते हैं, अपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को देना चाहते हैं कि उत्तर बिहार में इस बार आने वाले विधानसभा में हम लोग एकजुट होकर के, और यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लगभग आधी सीटों पर हम लोगों की दावेदारी रहेगी। बिहार के आधी सीटों पर, चूँकि माइनॉरिटी के लोग काफ़ी खुल करके, अभी माझी मंत्र चल रहा है बिहार में, और माझी मंत्र की वजह से सब लोग छोड़ करके, दूसरी पार्टी को छोड़ करके हमारे दलों में आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। माझी जी ने कहा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 34 नियम बनाए थे और कहा था कि जिसमें मुस्लिम समाज की लड़कियों को छात्रवृत्ति मिले। तालीमी मरकज में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का वेतनमान भी बढ़ाने की बात हुई थी। आपका संगठन क्या इस बात को आगे लेके चलेगा? बिल्कुल लेके चलेगा, क्योंकि ये तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बोल दिया है कि तालीमी मरकज को आगे बढ़ाएंगे, उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे। उर्दू शिक्षकों की बहाली का भी मुद्दा है, उर्दू शिक्षकों की बहाली भी बड़े समय से नहीं हुई है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? उर्दू शिक्षकों की बहाली तो हुई है और आगे भी होगा। और हमारे बीच में है युवा के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अमित जी। अमित जी, आपका संगठन लगातार काम कर रहा है। जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में व्यापारियों की हत्या हो रही है, आज मुजफ्फरपुर बंद भी बुलाया गया है, आपका क्या कहना है? देखिए सर, मुजफ्फरपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई है उस पर हम लोगों ने भी आक्रोश जताया है और एसपी से हम लोगों ने बात करने का काम किया है कि इस तरह की घटना आगे चल के ना हो और आपकी जवाबदेही पर आप खरे उतरे। इसके लिए एसपी से हम लोगों ने बात किया है और इस चीज़ को हम लोग संज्ञान ले करके, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस चीज़ को लिखित रूप से सौंपेंगे कि मुजफ्फरपुर में थोड़ी अपराध बढ़ी है और अपराध जो बढ़ी है उसमें अच्छे पदाधिकारी होने चाहिए। कुछ पदाधिकारियों की सुस्ती भी। पुलिस पेट्रोलिंग बहुत दिनों, टाइगर मोबाइल जिसकी डिमांड लगातार हो रही है कि टाइगर मोबाइल को फिर से बहाल करके पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये होना चाहिए और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर बिहार के। हम लोग बात करके हम लोग चाहेंगे कि प्रतिनिधि मंडल ले करके जाएँ और टाइगर मोबाइल और रोड पेट्रोलिंग जो बहुत तेज तर्रार एसपी हमारी थी हरप्रीत कौर, जिन्होंने शुरू किया था, तो हम चाहेंगे हम लोग जा कर के मिले और इस चीज़ को फिर से शुरू करवाने का मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नया बिहार न्यूज़ में आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर।